सऊदी अरब समेत बेशतर खलीजी ममालिक में आज ईद उल फित्र पूरे मजहबी जोश जज्बे से मनाई जा रही है। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद मक्का में मस्जिदुल हराम और मकबूजा बैतुल मक़दस में नमाजी ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। लाखों मुसलमानों ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में ईद की नमाज अदा की। सऊदी अरब में ईद उल फित्र की नमाज के बड़े इज्तिमात मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में हुए, जहां लाखों मुसलमानों ने ईद उल फित्र की नमाज अदा की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात में हजारों फलस्तीनियों ने शिरकत की। कतर, कुवैत, बहरीन, सूडान, यमन, लबनान में भी आज ईद मनाई जा रही है। दुबई, अबूजबी, शारजा और मुत्तहदा अरब इमारात की दीगर रियासतों में भी ईद के इज्तिमात हुए, जहां खवातीन और बच्चों ने भी शिरकत की। दुबई में तोप के 2 गोले दागकर नमाज ईद का ऐलान किया गया। मिस्र, ओमान, उर्दन, लीबिया, शाम, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, इराक, भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में कल ईद उल फित्र मनाई जाएगी। बरतानिया और अमेरिका में कम्युनिटी तकसीम है, बाज आज और बाज कल ईद मनाएंगे। राह रास्त ले चले आपको कराची। खालिद मकबूल सीधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करें को के सुपर्द करने के शहर के तमाम मंसूबे नाकाम हुए हैं। किसी को दोबारा इस तरीके से शहर के जख्मों पर नमक छिड़कने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और हुकूमत सिंध या हुकूमत सिंध के ज़िम्मेदारी में अब सिंध के शहरी इलाके नहीं रह गए, तो वफाक इस शहर में हादसात के जद में आने वाले तमाम लोगों को कंपनसेशन का बंदोबस्त करे, वरना सुप्रीम कोर्ट इस मसले पे भी कोई एक्शन ले कि इस लावारिस शहर को, जिसकी तनख्वाह से हम सब पल रहे हैं, उनके लोगों को कंपनसेशन देने की जिम्मेदारी अगर वफाक की नहीं है, सूबों के नहीं है, अदालतों के नहीं है, तो हमें बता दें फिर किसकी है। खालिद भाई, शहर में जो है जब वाटर बोर्ड था तो 550 टैंकर थे। कारपोरेशन बनने के बाद 5000 से ज़ायद टैंकर चल रहे हैं। ये टैंकर्स कहाँ से आए और ये लोगों को जिस तरह कुचल रहे हैं, अरकान असम्बली आपके सिंध असम्बली में बात करते हैं, ये सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? ये सवाल उठाया है जनाब। एक तो पहली बात तो ये जो डंपर्स हैं ना, जिस हॉर्स पावर के वो तो इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए, और इनमें से ज़्यादातर 80% डंपर्स नॉन कस्टम पेड है या स्मगल शुदा है। ये पूरी माफिया है जो इस शहर को लूट का माल समझती है। तो आप लोग भी शामिल हो, आप भी मिडिल क्लास के हैं, आप सब भी इस जुल्म का शिकार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम आज पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जो ना सिर्फ अपने लोगों के मसले को समझती भी है, बल्कि उन मसाइल से खुद भी नंबर आजमा रहती है। डंपर माफिया के खिलाफ कोई मजीद पॉलिसी आपकी वाज़ेह तौर पर आएगी सामने, जैसे अभी आप लोगों ने एहतजाज किया इकबाल महसूस साहब ने आपके, तो इसके हवाले से आपके मजीद कोई पॉलिसी लाने का? जनाब, ईद गुजर जाए, फिर शहर के हुकूक के लिए जहाँ जहाँ जाना होगा पहले एग्जॉस्ट कर लेते हैं ऐवानों को और अदालतों को, फिर सड़कें तो हमारी हैं। पीका कानून के तहत गिरफ्तार होना। अच्छा, पहली बात तो ये कि हमने पहले ही कहा था और इस शर्त पे ही कहा था कि तमाम स्टेक होल्डर्स को उसमें शामिल करके ही पीका कानून की हतमी शक्ल दी जाए। इस हवाले से हमारी दरख्वास्त भी वहाँ मौजूद है, वफाक के अंदर भी। जी, काजी को करना एमक्यूएम ही रखती है 22 सीटों के साथ, सिंध के शहरी इलाकों का 80% रखती है, मैंडेट तो रखती है। जी, आज आपने कहा अदालत जाएंगे, पटिशन दायर करेंगे, ये सारे मामला एक तरफ। अगर इसके बावजूद भी कुछ नहीं होता, जैसा कि अब तक दिखा है ना, सूरत हाल तो मजीद एडवर्स होती जाएगी। फिर एमपीएम
MKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने भेस बदलकर जिना अस्पताल और चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया। मरियम औरंगज़ेब आम शहरी की तरह अस्पताल के मुख्तलिफ काउंटर्स पर गईं। मरियम औरंगज़ेब ने वार्ड्स का मुआयना किया और अद्वियात की मुफ्त फराहमी और सफाई का जायज़ा लिया। सीनियर वज़ीर ने मरीज़ों के लवाहिकीन से अद्वियात की मुफ्त फराहमी और इलाज से मुताल्लिक़ भी पूछा। मरियम औरंगज़ेब ने डॉक्टरों और तिब्बी अमले की दस्तियाबी का भी जायज़ा लिया। फैसलाबाद में डकैती और खातून से इज्तिमाई ज़्यादती केस के तीसरे मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किए गए मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। मुकदमे के गिरफ्तार 2 मुलजिमान पहले ही डिस्ट्रिक्ट जेल में जुडिशल रिमांड पर हैं। पुलिस के मुताबिक फैसलाबाद मोटरवे के करीब इज्तिमाई ज़्यादती केस के तीसरे मुलजिम उमर हयात को गुज़श्ता रोज़ मनकीरा के इलाके से गिरफ्तार किया गया था। मुकदमे के 2 मुलजिमान अली शेर और फैसल पहले ही जुडिशल रिमांड पर हैं। सांदलबार में 3 मुसल्लह डाकुओं ने दौरान वारदात 25 मार्च की रात एक खातून को उसके शौहर की मौजूदगी में मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद मुलजिमान की शनाख्त होने पर पुलिस ने 2 मुलजिमान अली शेर और फैसल को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि तीसरा मुलजिम उमर हयात भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वफाक और सिंध हुकूमत ने ज़रई अजनास बनाने और बेचने वाली 392 कंपनीज पर पाबंदी का फैसला कर लिया है। ये फैसला 2 माह में कराए गए सर्वे के बाद दी गई रिपोर्ट के बाद किया गया। आपको बताएं कि ज़राए के मुताबिक ये कंपनीज जाली ज़राई बीज फ़रोख्त करने में मुलव्वस थी। लाहौर के मार्केटों में ईद करीब आते ही महंगाई का तूफान। मुर्गी का बगैर हड्डी के गोश्त 1200 रुपये किलो हो गया। टमाटर की कीमत 7 से बढ़कर 180 रुपये किलो हो गई। शहरी कहते हैं महंगाई के हाथों परेशान है, हुकूमत एक्शन नहीं ले रही। इरम अवान की रिपोर्ट। रमजानुल मुबारक खत्म होने को आ गया। हुकूमत महंगाई कम करने के न वादे पूरे कर सकी न दावे। ईद से 1-2 रोज कबल ही कीमतों को फिर से पड़ लग गए। एक तरफ मुर्गी का बगैर हड्डी का गोश्त 1200 रुपये किलो हो गया तो दूसरी तरफ टमाटर एक ही जिस्त में 60 से बढ़कर 180 रुपये किलो हो गया। चीनी 164 के सरकारी रेट की बजाय 170 से 180 रुपए किलो बिक रही है। मतलब कि क्या मुनासिब है, जीना बस मुनासिब रह गया, कुछ भी मुनासिब नहीं है। 700 रुपये किलो है तो मैंने कहा यहाँ पर तो आपने 595। जी उन्होंने मुझे बताया कि वो उसमें सारा कुछ ही है, आंदरें जो भी है गंद उसके अंदर, और पूरा ही आपको मिलेगा, चाहे वो कितने का भी होगा। ये नहीं सस्ती कर सकते। इनका रमज़ान में देखें कि कौन सा अफसर है जो मार्केट में है, कोई अफसर नहीं है। चिकन वाले उनका अपने रेट, अपनी मर्जी के रेट लगाते हैं। मुर्गी के सरकारी रेट 595 रुपए किलो पर किसी जगह अमल नहीं हो रहा। जिंदा मुर्गी 490 रुपए, गोश्त 680 रुपए, जबकि साफी गोश्त 800 रुपए किलो हो गया। प्याज 20 रुपए इजाफे के साथ 40 से बढ़कर 60 रुपए फी किलो, लीमू 150 से बढ़कर 250 रुपए किलो, सब्ज मिर्च 110 से बढ़कर 200 रुपए किलो बेची जा रही है। बी क्लास सी क्लास तबके के लिए इस महंगाई के दौर में सरवाइव करना कितना मुश्किल है, ठीक है ना। ये तो सिर्फ उनकी है जिन्होंने 185% तनख्वाहें बढ़ाई हैं पार्लियामेंटेरियन की। पूरा रमज़ान गुजर गया, एक बंदा भी नज़र नहीं आया। सबसे बड़ी मार्केट है ये लाहौर की। फल भी महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। दर्जा अव्वल का सेब 400 रुपए किलो, जबकि केला 200 रुपए फी दर्जन में बेचा जा रहा है। कैमरामैन सफदर अली के साथ इरम अवान, जियो न्यूज़ लाहौर।